हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, आज सुबह ही आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगा है एंड इस साल का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट थोड़ा अलग है जो नॉर्मल ईयर से, तो इसीलिए आपका जो सीट अलॉटमेंट होगा वो भी एक नए प्रोसीजर से होगा। तो इस वीडियो में आपको 5 मिनट के अंदर पूरा नया सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस मालूम पड़ जाएगा जो आपके कैप राउंड के थ्रू होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहली चीज़ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे आपके बेसिकली महाराष्ट्र कैंडिडेट के लिए खासकर है कि जिनको अगर आप अपना प्रोविजनल मेरिट लिस्ट देखेंगे तो इस साल उनको सेपरेट मेरिट लिस्ट नहीं आई है, ना ही उनके कोटा के लिए आई है, मतलब TFWS के लिए, ना ही EWS के लिए, ना ही आपका कोई कास्ट का। सिर्फ वहाँ पे मेंशन किया गया है कि यस या नो कैटेगरी में है, यस या नो, बस इस तरीके से। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर उन्होंने कास्ट की कैटेगरी का मेरिट लिस्ट नहीं दिया या TFWS का मेरिट लिस्ट नहीं दिया तो फिर मेरिट लिस्ट बेसिकली बनेगा कैसे, एडमिशन आपका होगा कैसे, क्योंकि एक सेपरेट मेरिट लिस्ट होती थी जिससे सबको एक आइडिया लगता था। तो इस साल का आपका सीट अलॉटमेंट कैसा होगा उसका पूरा डेमो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। मान लीजिए कि ये आपके सामने सीट है किसी भी एक कॉलेज के ब्रांच के। जो ग्रीन कलर वाली सीट्स है वो बेसिकली ओपन कैटेगरी के लिए है एंड जो आपके जो बीच में ब्लू, पर्पल एंड पिंक वाली वो मान लीजिए अलग अलग कास्ट का जो रिजर्वेशन है उसके लिए, एंड येलो अदर्स के लिए आती है। या ऑल इंडिया के लिए भी हो सकती है या कोई डिफेंस या वगैरह जो भी चीज़ के लिए। अब पूरा प्रोसीजर इसमें होता क्या है कि मान लीजिए एक कोई तो बच्ची आई एंड उसका जो वो जनरल कैटेगरी से थी एंड उसने बोला कि मुझे ये पर्टिकुलर ब्रांच में मुझे बेसिकली एक सीट चाहिए थी एंड उस समय अगर आप देख रहे हैं कि ओपन की सीट है तो उस बच्ची को वो सीट दे दिया जाएगा। अब सेकंड केस आता है कि धीरे धीरे मान लीजिए कि ऐसे ही बहुत जनरल वाले आए एंड सीट्स भर गई, ओके, एंड अब कोई जनरल वाली बच्ची आ रही है एंड उसने कहा कि मुझे भी इस ब्रांच का ये सीट चाहिए था, मतलब बेसिकली उसका ये फर्स्ट ऑप्शन था। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं तो जनरल का तो कोई अब सीट बचा नहीं है एंड सिंस वो जनरल कैटेगरी में और बाकी सब उसके प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नो 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 है या ब्लैंक है, तो मतलब वो किसी भी कैटेगरी में नहीं आती। तो उसके लिए अब क्या होगा, उनको कहा जाएगा कि आपका फर्स्ट ऑप्शन भर गया है, यू हैव टू गो फॉर नेक्स्ट ऑप्शन। तो सेम प्रोसीजर उस बच्ची के लिए नेक्स्ट ऑप्शन के लिए जाएगा। एंड अब मान लीजिए कोई थर्ड बच्ची आ रही है जो बेसिकली किसी एक कैटेगरी से आती है, तो पहले क्या चेक किया जाएगा कि उनका जनरल से हो रहा है कि नहीं। अब जनरल से उसी ब्रांच के लिए अगर आप देखेंगे वो फुल है तो फिर चेक किया जाएगा कि वो कोई कैटेगरी का है कि नहीं, जैसे TFWS है या EWS है या किसी भी कास्ट कैटेगरी में आते हैं। तो अगर वो आ रहे हैं, मान लीजिए वो बच्ची किसी कास्ट कैटेगरी में आती है तो देखा जाएगा कि हाँ कास्ट कैटेगरी में उधर सीट खाली है तो वो सीट उसको दे दिया जाएगा। तो अब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे क्यों सेपरेट मेरिट लिस्ट नहीं लगाया गया। यहाँ पे सिंपल है, जनरल के बेस पे बुलाया जाएगा या आपका फॉर्म चेक किया जाएगा, बेसिकली बुलाया नहीं, ऑनलाइन ही सब चलेगा, ये आपको चेक किया जाएगा एंड अलॉटमेंट कुछ इस तरीके से होगा कि मतलब आपको पहले जनरल के थ्रू देखा जाएगा, अगर जनरल के थ्रू नहीं है तो आपको बेसिकली किसी भी कास्ट के थ्रू, जो अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो उसके थ्रू आपको दिया जाएगा। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए भी यही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो आपका कॉलेज लिस्ट रहेगा वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। आप सिर्फ ये मत देखिए कि मुझे मिल जाएगा या वैसा, आपके कास्ट के हिसाब से, आपके मार्क्स के हिसाब से, आपके लोकेशन, ब्रांच, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आपका कॉलेज लिस्ट परफेक्ट बने। अगर आपने अभी तक नहीं बनाया तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वो लिंक पे आप बेसिकली वो कॉलेज लिस्ट बना सकते हैं। एंड प्लीज़ मैं कहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनको ये नया रूल नहीं मालूम, यही नया रूल अब फॉलो किया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।